बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 फरवरी है और दिन है सोमवार का। सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया है। लेकिन उन्होंने जो लेटर लिखा है, उस लेटर का पैराग्राफ नंबर 5 बहुत अहम है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त जो PDM है, जो शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ हैं, मरीम नवाज़ हैं, मौलाना फजल रहमान हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, मौलाना फजल रहमान, मेंगल, शेंगल, ये सारे के सारे किसी सूरत इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, क्योंकि इन्होंने जो आवाम के साथ पिछले 10 माह में किया है, आवाम के साथ जो तबाही और बर्बादी की है, जो आवाम के साथ खिलवाड़ किया है, ये किसी सूरत में इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। इनकी शर्त यह है कि इलेक्शन उस वक्त होने चाहिए जब इमरान खान नायल हो जाएं या इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए, जब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को क्रश कर दे, उनकी पार्टी को तोड़ दे, ऑडियोज़ और वीडियोज़ दिखाकर, और ये सारे काम करने के बाद इस्टेब्लिशमेंट जब बिल्कुल इमरान खान की जमात को तबाह और बर्बाद कर दे, फिर इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन कराए और इनको दोबारा मुसल्लत करे। अवाम के वोट से ना ये आए हैं, ना ये अवाम के वोट से आ सकते हैं। ये जहाँ से आए हैं वहीं से दोबारा ये मुसल्लत हो सकते हैं, तो इनकी पूरी कोशिश है कि वहीं से इनको दोबारा जो है वो मुसल्लत किया जाए। अब मामला और माजरा ये है कि सदर पाकिस्तान ने 2 लेटर लिखे, बल्कि मैं आपको सदर का लेटर बताता हूँ कि उन्होंने क्या कुछ लिखा है। जो उन्होंने तारीख अनाउंस किया है, मुंशी को उन्होंने मुश्किल का शिकार कर दिया। ये मुंशी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक अदालत से कोई ऐसा फैसला नहीं आया कि आप जो है वो मुंशी नहीं कह सकते, क्योंकि फवाद चौधरी साहब की भी बेल हो गई है मुंशी कहने पर, और अभी तक अदालत का कोई ऐसा हुक्म नहीं है कि आप जो है वो मुंशी नहीं कह सकते। और इसमें जो एक चीज़ है वो ये है कि चले मैं पहले सदर का लेटर आपको बताता हूँ कि उसमें उन्होंने क्या क्या लिखा है। सदर पाकिस्तान ने इसका सब्जेक्ट भी यही दिया है कि जनरल इलेक्शन जो हैं 2 सूबों के, उनकी अनाउंसमेंट KPK और पंजाब। बड़ा उन्होंने खूबसूरत इसका उन्होंने लिखा, माय डियर इलेक्शन कमिश्नर अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने लिखा कि उन्होंने 8 फरवरी को 2023 को एक लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को, और उसको उनको एडवाइस किया गया था कि आप फौरी तौर पर जनरल इलेक्शन जो हैं वो सूबाई असम्बलियों के जनरल इलेक्शंस की अनाउंसमेंट करें। और साथ ही वो कहते हैं कि मैंने 17 फरवरी को एक लेटर लिखा, जिसमें मैंने आपको यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिकंदर सुल्तान राजा को बुलाया कि वो मेरे पास आएँ 20 फरवरी आज 11 बजे कंसल्टेशन के लिए, जो 57 है सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट का 1 2017, ताकि इलेक्शन की तारीख का जो है वो अनाउंसमेंट की जा सके। ताहम सदर साहब कहते हैं, ताहम जो लेटर है इलेक्शन कमीशन का, वो उन्होंने लेटर का नंबर लिखा है, उसके तहत 20 फरवरी को यानी आज ही ये जवाब दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि कमीशन जो है वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, और सदर पाकिस्तान की इस मीटिंग में। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से खबर यही आई थी कि उन्होंने फैसला किया कि वो जाएंगे, लेकिन फिर पता नहीं वो कौन था जिसने फिर हुक्म दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, क्योंकि आपको पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में तासुर ये बन गया है कि जिन्होंने उनको लगवाया है उन्हीं को के साथ वो वफादार हैं, उन्हीं के कहने पर वो चलते हैं, उन्हीं को वो जवाब दे हैं, उन्हीं की बात पे वो चलते हैं, जैसे वो हुक्म करते हैं उसी तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चलते हैं। इसलिए फवाद चौधरी ने उनको मुंशी कहा, क्योंकि मुंशी जो होता है वो मालिक की सवाबदीद पे काम करता है, जो मालिक चाहता है वही करता है। मुंशी की अपनी कोई इंडिपेंडेंट हैसियत और औकात नहीं होती, यानी को बड़े डिसीजन लेने में। वैसे मुंशी जो है वो बड़े काबिल कदर होते हैं। मैं डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा हूँ, यानी अगर एक वकील का मुंशी है तो मुंशी फैसला नहीं करेगा कि आज वकील साहब को इधर जाना चाहिए उधर नहीं जाना चाहिए। वकील साहब बताएंगे मुंशी को कि मुझे इधर जाना है, मुझे उधर जाना है, ये केस लेना है, ये केस नहीं लेना। ये जो है वो मुंशी जो है वो डिसाइड नहीं करता। अच्छा, इसमें जो है वो एक और चीज़ आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 जो है उसमें सदर पाकिस्तान ने लिखा है कि जो गवर्नर हैं पंजाब के और KPK के, वो अपनी जो आइनी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी नहीं कर रहे, जिनके मुताबिक उनको इलेक्शन की तारीख का देनी थी, और 90 दिन के अंदर अंदर की तारीख देनी थी। दोनों असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन जो है वो पूरी नहीं कर रहा, कानूनी अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा इलेक्शन कराने के हवाले से। दोनों जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स ये एक दूसरे की तरफ बॉल फेंक रहे हैं, और वो कहते हैं कि जो पुरानी उर्दू का एक पुराना एक मुहावरा है कि पहले आप नहीं पहले आप, कि ये वही कर रहे हैं जो उर्दू का एक बड़ा पुराना मुहावरा है, उसी के मुताबिक कि वो कहते हैं पहले आप, वो कहते नहीं पहले आप, यही कर रहे हैं दोनों। और इसके नतीजे में बड़ा ख़तरनाक एक सूरत हाल है कि आइन की जो है वो खिलाफ वर्जी हो सकती है 90 दिन में इलेक्शन की। पैराग्राफ नंबर 3 में वो लिखते हैं कि आर्टिकल 42 जो है वो उसको पढ़ने के बाद मैं अंडर ओथ हूँ प्रोटेक्ट
और डिफेंड करना, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसको डिफेंड करूँ, प्रोटेक्ट करूँ। और पैराग्राफ नंबर 4 में कहते हैं कि सेक्शन 57(1) जो इलेक्शन एक्ट का है वो मुझे एम्पावर करता है, यानी सदर को, टू अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ द जनरल इलेक्शंस आफ्टर कंसल्टेशन विद द कमीशन। इसलिए वो कहते हैं कि मैंने ज़रूरी समझा कि मैं अपना आईनी ज़िम्मेदारी पूरी करूं, और मैं जो है वो इस चीज़ से बचने के लिए कि आइन की खिलाफ वर्जी हो और इलेक्शन का मामला जो है वो 90 दिन से आगे जाए। अब आ जाए पैराग्राफ नंबर 5। ये मुंशी को बड़ा मुश्किल का शिकार कर देगा, फंसा देगा। पैराग्राफ नंबर 5, अगर ये मामला अदालतों में जाएगा तो मुंशी के लिए इसी में बड़ा ख़तरा होगा। वो कहते हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने ऑलरेडी इंडिकेट की हुई हैं डेट्स जो हैं, अपनी कम्युनिकेशंस जो हैं उनकी गवर्नर्स के साथ, वो उन्होंने ख़ुद तारीखें जो है वो सजेस्ट की हुई हैं। तो अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कैसे अदालत में जा कहेंगे कि नहीं जी ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो ख़ुद उन्होंने इन्हीं तारीखों के बारे में सजेस्ट किया हुआ है गवर्नर्स को कि इन तारीखों में आप जो है वो कोई तारीख दें। और आपको याद होगा हमारे प्रोग्राम जो 7 बजे जो मैं प्रोग्राम करता हूँ बोल टीवी पर उसामा गाजी साहब के साथ, उसमें गवर्नर KPK ने हमारे प्रोग्राम में बताया था कि वो सदर को ख़त लिख चुके हैं और इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख चुके हैं और उस ख़त में वो तारीख दे चुके हैं। उस पर उसामा गाजी साहब ने उनसे सवाल किया था, मैंने भी सवाल किया था कि ये बताएं कि वो तारीखें क्या 90 दिन के अंदर अंदर हैं या 90 दिन से आगे हैं। उन्होंने कहा 90 दिन के अंदर अंदर हैं। फिर उसामा गाजी साहब ने सवाल किया तो उस पर गवर्नर KPK ने कहा था कि जो 3 तारीखें दी हैं इलेक्शन कमीशन ने सजेस्ट किए हैं, उन्हीं 3 में से एक तारीख मैंने दे दी है। और फिर क्या हुआ, अगले दिन जब लेटर पहुंचा तो वो तारीख नहीं थी उसमें। तो वो कौन था जिसने वो तारीखें जो है वो निकलवा दी थी, जिसने गवर्नर को कहा कि क्यों तारीख लिख के भेज रहे हो, निकालो फ़ौरन, शट अप, बकवास बंद, ड्रामा नहीं, गुलामी, नौकरी, मुंशीगिरी, चपरासीगिरी, वही गुलामी तुम्हें लगवाया। ऐसे नहीं लगवाया कि तुम जो है वो औकात से बाहर हो जाओ और इलेक्शन की तारीख जो है वो दे दो। और अगले दिन जब लेटर पहुंचा तो वो तारीख नहीं थी। फिर जब वसीम बदामी साहब ने गवर्नर से ये सवाल किया तो गवर्नर ने आएँ बाएँ शाएँ की, कोई उनके पास जवाब नहीं था। उसके बाद सदर जो है 6ठे पैराग्राफ में लिखते हैं कि जो 57 है, सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट का, उसके बाद वो कहते हैं कि उसका भी उन्होंने जिक्र किया था। जो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने पहले ख़त लिखे थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो उन्होंने ख़त लिखे थे, लेकिन उनका कोई असर, उसका कोई नतीजा इसलिए नहीं आया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसके ऊपर अमल नहीं किया। फिर वो कहते हैं कि किसी भी जुडिशल फोरम से, किसी भी अदालत से कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि जो सदर है वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल ना करें या इलेक्शन 90 दिन में नहीं होने चाहिए। लिहाजा वो कहते हैं कि मैं जो मुझे आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी दी गई है उसके मुताबिक मैं 9 अप्रैल 2023 संडे की तारीख का ऐलान करता हूं और 2 सुबह में, और इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे जो है वो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करे। अब इस सूरत हाल में सदर ने ये जो लिखा है, जो सदर ने ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुना राजा को भेजा है, कॉपी भेजी है गवर्नर पंजाब को, गवर्नर KPK को और स्पीकर प्रोफेशनल असम्बली प्रोविंशियल असम्बली को, और दोनों असम्बलीज़ के स्पीकर्स को भी ये लिखा है। तो ये जनाब सदर ने अब तारीख जो है वो दे दी है, 9 अप्रैल की सदर ने तारीख दी आरिफ अलवी साहब ने। अब देखते हैं कि मुंशी क्या करते हैं। मुंशी मुश्किल में है, मुंशी अब क्या करेंगे, मुंशी क्या करेगा। मालिक जो है वो नहीं चाहते, जिन्होंने लगवाया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो नहीं चाहते इलेक्शन हो, जिनकी मर्ज़ी से मंजूरी से लगे वो भी नहीं चाहते, PDM भी नहीं चाहती, और कोई भी इस वक्त इलेक्शन नहीं चाहता, क्योंकि वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि इमरान खान का रास्ता रोकना नामुमकिन है। जो मर्ज़ी कर लें, नंगी और गंदी वीडियो जारी कर दें, MNAs MPAs के जो टिकट होल्डर्स हैं उनको नंगी और गंदी वीडियोस दिखाएं, उनको कोई उनकी फाइलें दिखाएं, उनको थ्रेट करें, उनको जान से मारने की धमकी दें। लेकिन अब मामला आगे निकल चुका है, आगे बढ़ चुका है, और इसमें ये है कि उन्होंने कह दिया है कि जनाब आप 9 को इलेक्शन करवाएं। अब सदर ने तो ये कर दिया है। अब अगर अब देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल जो है वो बनती है। लेकिन सदर आरिफ अलवी साहब ने अपनी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए उन्होंने ये फ़ैसला सुना दिया है। आज उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया था, लेकिन क्योंकि ये इस वक्त कमज़ोर विकेट पे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसलिए ये नहीं गए वहाँ पे, क्योंकि इनको पता था कि ये जाएंगे तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा।
जब आपके पास जवाब और जवाब नहीं होता फिर आप यही करते हैं जो यहाँ पे किया है, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों पर बैठी हुई शख्सियात वो इस वक्त या तो करप्ट हैं, या वो ओबलाइज्ड हैं, या वो कंप्रोमाइज़्ड हैं। और ये जुमला कहा था जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब ने अरशद शरीफ साहब को। और बिल्कुल आप इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल और बड़े बड़े ओहदों पर बैठी हुई शख्सियात को देखें तो या तो वो करप्ट हैं या वो कंप्रोमाइज़्ड हैं क्योंकि वीडियोज़ आपको पता है ये बड़ा धंधा है, या वो ओबलाइज्ड हैं कि नून लीग ने नवाज शरीफ ने उनको ओबलाइज किया है, वो उस ओहदे के काबिल नहीं थी वो शख्सियात, लेकिन उनको लगा दिया गया। तो ये इस वक्त जो है वो सूरत हाल है कि देखें ना, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर एल नहीं थे लेकिन उनको लगवाया गया। तो इस तरह से जो है वो सूरत हाल है। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब पे आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।